निर्देशन अर्थात काउंसलिंग। काउंसलिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं? अगर सीधी भाषा में हम बात करें कि जो काउंसलिंग है एक प्रोसेस है, उसके क्या क्या पड़ाव हैं, क्या क्या उसके अंदर स्टेप हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो काउंसलिंग के अंदर होती हैं। पहली बात तो होती है एक क्लाइंट को समझना, क्लाइंट के साथ संबंध बनाना, यानी पहले ही समझना। समझने के लिए उसके बारे में जानकारी लेना है जो कि क्लाइंट देता है, या क्लाइंट के बारे में जो भी जानकारी शुरू में आपको मिलती है वो लेकर उसको एक आधार मानकर फिर बात करना है क्लाइंट के साथ, समझने के लिए कि वो डिटेल क्या कहना चाहता है। उसके बाद दूसरा है क्लाइंट से संबंध स्थापित करना, एक ऐसा संबंध जो कि एक विश्वास पर आधारित होता है। जब क्लाइंट ये समझता है कि वो आप पे भरोसा कर सकता है, वो आपसे कुछ भी बात शेयर कर सकता है, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए हमारे पास या एक काउंसलर के पास व्यक्ति आते हैं, वो उनकी बिल्कुल निजी समस्याएं होती हैं, वो नहीं चाहते कि उस समस्या को कोई और समझे सुने। तो पहले वो आपका विश्वास जीतना चाहेंगे, उसका विश्वास जीतने में आप उनकी मदद करेंगे, उसी को एक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया कहेंगे। जब एक संबंध बन जाता है तो जितने भी डिफेंसिव बिहेवियर इंसान यूज़ करता है वो सब टूटना शुरू हो जाते हैं, और व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, अपने आप को जाहिर करना शुरू कर देता है, और एक प्रोसेस शुरू हो जाता है काउंसलिंग के अंदर कम्युनिकेशन का, यानी कि संचार की प्रक्रिया शुरू होती है। इस संचार की प्रक्रिया को कभी रुकने ना दें। हो सकता है कुछ दो प्रकार के क्लाइंट होते हैं, एक तो जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उनको तो आपने ट्रैक पे रखना है, बात बीच बीच में करके अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ऐसी बातें करके। कुछ है जो बहुत कम बोलते हैं, उनको बोलने के लिए बीच बीच में अपने सवाल भी पूछने हैं, तो इसका क्या हुआ, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी और बताएं। इस प्रकार थोड़ी सी व्याख्या की ऐसी बातें करें जिसमें उसको व्याख्या करनी पड़े। अगर हाँ या ना वाले सवाल पूछेंगे तो जो व्यक्ति कम बोलता है वो तो बहुत ही कम बोलेगा, तो सवाल ऐसा पूछे जिसमें वो व्याख्या करे, और व्याख्या करने के साथ साथ कुछ उस पर क्लैरिफिकेशन मांगे ताकि और ज़्यादा बोलने का मौका मिले। कुछ फीडबैक भी दें कि क्या इसका आप समझाएंगे, मैं तो इसके बारे में ये समझ पा, आप यही कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार कुछ बातें करके, तो कम्युनिकेशन एक अच्छा प्रोसेस है जो लगातार चलना रहना चाहिए, जो रुकना नहीं चाहिए, जिसमें अवरोध नहीं आना चाहिए। ये कब आता है? जब क्लाइंट ये समझने लग जाता है कि आप जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इसको कहते हैं। तो वो विश्वास जब आता है, जब आप उससे बातें करते हैं, उसके बाद में इंटरेस्ट लेते हैं, जब क्लाइंट को लगने लगेगा कि आप वही बोलते हैं जो आप समझ रहे हैं, और दूसरी बात आप उसकी समस्या को ऐसे समझ गए हैं जो समस्या का वास्तविक रूप है, तो वो आराम से खुलकर आपसे बोलना शुरू करेगा। और इस प्रक्रिया के अंदर हो सकता है दिन कई लग जाए, ये हो सकता है एक ही दिन में होने वाली बात नहीं है। काउंसलिंग एक लंबा प्रोसेस होता है, कई सीटिंग्स, कई बार उसको आना पड़ता है, तो कई लगेंगी, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी। रिकॉर्ड तो आप रखेंगे, लेकिन मदद करेंगे आपके क्लाइंट, जो व्यक्ति आपके पास सलाह लेने के लिए आया है, जो अपनी समस्या का निवारण करने के लिए आपके पास आया है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, तो इन्फॉर्मेशन का आकलन करना है। आकलन करने में यानी कि इवेल्युएशन करने में मदद करनी है हमें अपने क्लाइंट को, और फिर कुछ ऑप्शंस कि इसमें क्या क्या हो सकता है, उन ऑप्शंस पे आएंगे। मान लो 2 बातें हो सकती हैं, 3 या 4 हो सकती हैं, उनमें संभावनाएं कौन सी बात है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संभावना किसकी है, यानी हर एक संभावना के प्लस और माइनस, अच्छे और बुरे, दोनों चीज़ों को क्लाइंट की मदद से एनालाइज करने में उसकी मदद करें कि इसमें क्या क्या प्लस हो सकता है, अच्छी बातें क्या हो सकती है, क्या क्या ऐसी बातें जो नकारात्मक बातें हो सकती हैं, हर ऑप्शंस के बारे में। तो सारे ऑप्शंस के बारे में आ जाता है, तो एक सोच पैदा हो जाती है कि मेरे लिए सबसे बेहतर कौन सी है। इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। एक प्रकार से हो जाता है कि समस्या को भी समझ जाता है, अपने आप को भी समझ जाता है। तो एक ब्यूटीफुल सिचुएशन आ जाती है जिसमें क्लाइंट अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मानने लग जाता है कि मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास के लिए तो हम उसकी मदद करते हैं, क्योंकि अगर आत्मविश्वास आता है तो इंसान कदम उठाना शुरू कर देता है, कदम उठाना शुरू कर देता है तो समस्या का निवारण होना भी शुरू हो जाता है। तो क्लाइंट फिर
अपनी तरफ से डिसीजन आपको सुनाएगा, क्या मैं ऐसा कर लूँ या ऐसा कर लूँ। फिर आप बताएंगे कि देखिए आपने इन सभी समस्या और सभी ऑप्शंस की अच्छी बातें और बुरी बातें, नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू देख लिए हैं। अब देखिए कौन सा आपके लिए लागू होता है। वो अपने आप ही कहीं न कहीं अपनी सहमति खुद दिखाएगा और वो उसका एक निर्णय बन जाता है। निर्णय बनने के बाद फिर एक एक्शन प्लान बनाने में मदद करेंगे कि उन्होंने आगे क्या-क्या करना है, यानी क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इन बातों के ऊपर ज़िक्र करेंगे। और उस ज़िक्र में भी अपने आप उसका एहसास भी आना शुरू हो जाएगा जब इंटरेस्ट लेकर, क्योंकि काउंसलर का सबसे बड़ा गुण होता है उसमें सुनने की शक्ति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और दूसरा गुण ये होना चाहिए कि उसको बोलने में मदद करे वो गुण उसके अंदर होना चाहिए। तो उस गुण के कारण आत्मविश्वास पैदा हो जाता है क्लाइंट के अंदर। तो निर्णय लेके उसका एक्शन प्लान बना के जब जाता है तो आगे के लिए एक तिथि निर्धारण कर लें कि हम एक बार फिर मिलेंगे, देखेंगे कि इसका किस प्रकार कार्य आगे चलता है आपका, इसका असर क्या होता है। और उसके जब तिथि निर्धारण करते हैं उसके बाद भी क्लाइंट से आप अपना संबंध बना के रखें, ताकि क्लाइंट ये समझे कि ये मेरे को पूरी डायरेक्शन दी जा रही है, आगे तक जाने में मदद की जा रही है, क्योंकि आप वो कर भी रहे हैं। ये नहीं कि डिसीजन लिया बात खत्म हो गई। हमने खुद अपना इनिशिएटिव लेकर, अपनी पहल लेकर भी वो उसकी मदद करने के लिए फॉलो अप करना है। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं, ये काउंसलिंग के स्टेप्स हैं। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन बहुत प्रोफेशनल है। इसमें दिक्कत हो जाती है कई बार जब हम अपनी सोच थोपने लग जाते हैं, तो गलत हो जाता है। बस उसी को तो नहीं थोपना है, उसके मूल्यों की कदर करनी है, उसके रहने-सहने का जो तरीका है, जो उसका सोच का तरीका है, उसकी हमने कदर करनी है। हम उसको ठीक करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि उसकी जो समस्या है, उसका जो इश्यू है, उसमें उसकी मदद करने के लिए बैठे हैं। उसी को अपनी सीमाओं में ध्यान रख के मदद करें। आप देखेंगे कि कितना आत्मविश्वास के साथ क्लाइंट आपके पास से जाता है और उसको एक खुशी मिलती है और ज़हनी खुशी आपको मिलती है।